कविता आज ये सोच रही है कि काश उस दिन मैंने अपनी सास को ये ना कहा होता कि मेरी ननद बाजार जा रही है, वो सूट खरीद कर ला रही है तो मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ, एक सूट मेरा भी ले आती हूँ। पर बिन माँ की बेटी थी कविता। कविता अपनी सास को ही माँ मानती थी और खूब सेवा करती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि सास के मन में क्या है। और जब से कविता का पति है जो सरकारी नौकरी लगा है, उसके बाद तो माँ बेटे के दोनों के तेवर है बिल्कुल बदल गए। हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं दुख सुख आता जाता है, कभी दुख आता है कभी सुख है, परंतु आज जो मैं आपको कहानी घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस लड़की के दुख शुरू के अंदर जीवन के जब 4 साल की हुई थी तभी से दुख आने शुरू हुए थे और आज तक दुख है जो खत्म नहीं हो रहे। दोस्तों, 1990 के अंदर रामकुमार और संतोष के घर कविता ने जन्म लिया था। रामकुमार और संतोष बहुत खुश थे कि पहली संतान के रूप में उनके घर पर कन्या ने जन्म लिया है। और 3 साल के बाद कविता के एक भाई भी हो गया जो कविता से 3 साल छोटा है, नाम राहुल। अब रामकुमार और संतोष का परिवार है वो पूरा हो चुका था, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम कविता और बेटे का नाम राहुल। परिवार पूरा खुश था, परंतु ये खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी, क्योंकि कविता के भाई के जन्म के कुछ महीने बाद ही रामकुमार अचानक एक दिन स्वर्ग सिधार गए। अब बचे परिवार के अंदर संतोष देवी, कविता और राहुल। संतोष देवी के ऊपर अब दुखों का पहाड़ है जो बिल्कुल टूट गया था। बच्चे छोटे थे, फिर भी जैसे तैसे करके संतोष देवी है वो अपने बच्चों को पालने लगी। वैसे तो कविता है वो खुद छोटी थी, परंतु वो कहते हैं ना, मजबूरी और जब जिम्मेदारियां इंसान के ऊपर आती है तब उसे कम उम्र में ही समझदार बना दिया जाता है। यही कविता के साथ हुआ। उम्र ही कितनी थी उस समय कविता की, सिर्फ 5 साल। इस तरह ये परिवार है जो मुसीबतों में जीते हुए 6 साल निकाल देता है। अब कविता स्कूल में भी जाने लगी थी। स्कूल से आकर वो अपने भाई को रखती, उसके माँ घर के खेत के पशुओं के काम करती थी, क्योंकि वो पशुओं का दूध बेचकर ही अपना परिवार है वो पाल रहे थे। ज़मीन बहुत ही कम थी, बस खाने जितने दाने हो जाते थे कि उनके परिवार का गुजारा है वो ठीक से चल सके, इतने ही दाने होते थे, ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। इस तरह 6 साल कविता की माँ और भाई के निकल गए। अब कविता 11 साल की हो चुकी थी, उसका भाई है वो 8 साल का हो चुका था। इसी बीच कविता की माँ संतोष देवी है जो बीमार हो गई। 6 महीने तक कविता ने अपनी माँ की खूब देखभाल की, पढ़ाई छोड़ दी, घर का हर काम, खाना बनाना, बारी निकालनी, कपड़े धोने, सब काम है वो कविता के कंधों पर आ गया, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। हर हॉस्पिटल के अंदर जितनी उनकी पहुँच थी उतना हर डॉक्टर को दिखाया, परंतु सभी ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उसकी माँ के कैंसर थी और ये बीमारी उसकी माँ को आखिर कर लेकर ही गई। माँ के गुजरने के बाद दोनों बहन भाई है जो बिल्कुल अकेले हो गए थे। कविता की पढ़ाई छूट गई, परंतु कविता चाहती थी कि मेरा भाई पढ़े। पिता पहले ही गुजर गया था, अब माँ भी गुजर गई। फिर रिश्तेदारों के कहने के बाद उनकी चाची ने अपने पास उन दोनों बच्चों को रखना शुरू कर दिया। कविता भी चाहती थी कि मैं भी पढ़ूं। उसने चाची को कहा भी था कि मैं पढ़ना चाहती हूं, परंतु चाची ने कहा लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती, क्या करेगी, पढ़कर घर का काम सीख, और कविता को घर के काम में लगा दिया। कविता अपनी चाची से पहले खड़ी होती थी, चाय बनाती, आंगन की झाड़ू पोछा आदि वो काम है घर का, जो सारा काम है वो करती, उसके बाद उसकी चाची खड़ी होती थी। चाची के खुद की बेटी नहीं थी, इसलिए वो बेटी का दुख दर्द भी नहीं समझती थी, पर वो ये चाहती थी कि मेरा भाई तो पढ़ जाए। परंतु चाची ने उसके भाई को भी कभी स्कूल में नहीं भेजा। चाचा अपने साथ खेत में ले जाता, खेतों में काम करवाता, पशुओं के काम करवाता। 8 साल का बच्चा क्या काम करेगा, फिर भी उसको पशु खोल कर दे दिए जाते, कह दिया जाता कि जोड़ पर जा, पानी पिया कर ला, ये कर वो कर, सारा दिन उसे काम में लगाए रखते। इस तरह ही कविता और कविता के भाई का जीवन है जो चलता रहा। धीरे धीरे पता नहीं कब कविता 29 साल की हो गई। अब तो हर रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के हर लोग हैं उनके चाचा और चाची को कहने लगे कि कविता अब 29 साल की हो चुकी है, आप इसकी शादी क्यों नहीं कर देते। तब चाचा और चाची ने लोगों के सामने ऐसे ही नंबर बनाने शुरू कर दिए कि हम तो इसका रिश्ता देख रहे हैं, परंतु रिश्ता अच्छा मिल नहीं रहा। फिर किसी ने रिश्ता
दिखलाया और वो रिश्ता है जच गया। 29 साल की उम्र में कविता की शादी हो गई। पर कविता उस समय ये चाहती थी कि मेरी शादी के बदले मेरे भाई की भी शादी हो जाए, कोई ऐसा परिवार मिल जाए जो मुझे ब्याह कर ले जाए और अपनी बहन मेरे भाई को दे दे। जो कहते हैं बदले का रिश्ता वो हो जाए, ताकि मेरे भाई का भी घर है वो भी बस जाए, क्योंकि तब तक उसका भाई है वो भी 26 साल का हो चुका था। परंतु चाचा चाची ने कहा कि तू फिक्र मत कर, तेरे भाई की हम अपने आप शादी कर देंगे, पहले तेरी कर देते हैं। कविता शादी होने के बाद ससुराल आ जाती है। ससुराल में आने के बाद उसने अपनी सास की इतनी सेवा की, तन मन धन से बहुत ज़्यादा, जितना उससे हो सका उतनी सेवा की। ये सोचती थी कविता कि मेरी माँ है जो मुझे छोड़कर चली गई, अब जो सासू है वही मेरी माँ है, इसकी मैं इतनी सेवा करूँगी कि ये मुझे बेटी बना कर रखेगी। इसी बीच 1.5 साल बाद कविता है जो एक लड़की की माँ बन गई। और इसी दौरान कविता का पति है डी ग्रुप के अंदर सरकारी नौकरी भी लग गया। बस पति सरकारी नौकरी क्या लगा, उसके बाद तो कविता की सास और पति के नखरे है वो आसमान में हो गए। वो चाहते थे कि अब हम कविता को छोड़ दें और दूसरी शादी कर लें। कविता की सास भी यही चाहती थी कि अब मेरा बेटा नौकरी लग गया है, अब हम इसको नहीं रखेंगे, इसका रंग भी सांवला है। लाख कमियां निकाल कर वो कविता को दुख देने लग गए। एक बार की बात है, कविता की ननद ऋतु आई हुई थी। कविता के पति का नाम राकेश है। राकेश अपनी बहन ऋतु को कपड़े दिलाने के लिए शहर जा रहा था। तब कविता ने भी अपनी सास को बोल दिया, माँ जी ये तो जा रहे हैं, मुझे भी आप कहो तो मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ, एक सूट में भी ले आऊँगी। सास ने 2-4 और लगाकर अपने बेटे को ये बातें बता दी कि राकेश ये ऐसे कह रही है कि मेरी ननद को आप कपड़े क्यों दिलाते हो, ऐसे वैसे। जो बातें कविता ने नहीं बोली थी वो बातें भी 2-4 बढ़ा चढ़ाकर उसके पति राकेश के आगे बता दी। और राकेश पहले ही ये सोचता था कि कविता को किस तरीके से छोड़े। वो तो पहले ही लड़ाई झगड़ा करता था। उसके बाद कविता की बहुत ज़्यादा पिटाई होने लगी। हर छोटी बड़ी बात के ऊपर कविता के साथ मारपीट होती, ताने दिए जाते हैं। पहले कहते अपने बाप को खा गई, अपनी माँ को खा गई, ये है वो है, यानी कि सारा दिन कविता है जो रोते हुए निकाल देती। कोई भी घर का सदस्य उसके साथ बात नहीं करता था। दूसरी तरफ उसका भाई है जो अब तक भी उसकी शादी नहीं हुई थी। चाचा चाची उसे भी दुख देते थे, वो दोनों तरफ से दुखी थी। वैसे तो दोस्तों अब नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों के अंदर है 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं, उनके पैर धोते हैं। परंतु जब यही कन्याएं किसी घर की बहू बनकर चली जाती है तब उनके साथ ऐसा जुल्म किया जाता है। मैं कहता हूँ 5 उंगलियां तो बराबर नहीं है। बहुत अच्छे लोग भी है, परंतु बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बहू को बेटी समान नहीं मानते, बहू को एक सिर्फ नौकरानी बनाकर रखते हैं। अब यही कविता के साथ होने लगा। खुद राकेश तो ये चाहता था कि कविता को छोड़ दें। राकेश की माँ है वो भी चाहती थी कि इसको छोड़कर अब मेरा बेटा नौकरी लग गया है तो हम अच्छा दहेज लाएंगे, अच्छी जो बहू है वो लाएंगे, अच्छा जिसका रंग गोरा होगा। ऐसी बातें उनके मन में आती थी। और उन सब को हवा देने वाले थे राकेश के मामा, क्योंकि राकेश के मामा है वो अपने साले की लड़की का रिश्ता इस राकेश के साथ करवाना चाहते थे। वो हर बार कहते थे कि आप इसको छोड़ दो, ये काली है, ये ऐसे है वैसे है। परंतु आप तो दोस्तों बता दूं, रंग जरूर कविता का सांवला है परंतु गुणों की खान है वो। बचपन से ही उसने हर एक काम को बड़े सलीके से सीखा है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कपड़े धोने हो, चाहे झाड़ू निकालनी हो, घर की साफ सफाई हो, चाहे बोलने चालने का तरीका हो। पर वो कहते हैं ना, जिन बच्चों की बचपन के अंदर माँ या बाप गुजर जाते हैं वो बेचारे बाद में ऐसे ही धक्के खाते हैं। वही बात इन दोनों के साथ हुई। कविता तलाक देने के लिए तैयार नहीं हुई, तब राकेश ने लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड बनवा लिया। किसी और लड़की के साथ शहर के अंदर रहने लगा जहाँ पर वो नौकरी लगा हुआ था। अब जब पति घर नहीं है तो पत्नी करेगी क्या। और कविता अपना ये दुख बताए सुनाए तो किसको सुनाए, ना माँ ना बाप, चाचा चाची पहले ही दुखी रखते थे। उसके बाद एक कड़ा फैसला लिया कविता ने उसी दिन अपनी ससुराल वालों को अलविदा कह दिया और पहुंच गई अपने भाई के पास। अपने भाई को जाकर बोली, भाई हमारा जो पुराना घर है जिसके अंदर चाचा और चाची तूड़ी डालते हैं
पशुओं के लिए जो चारा डालते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उनके घर को पशुओं का बाड़ा बनाकर छोड़ दिया था। कविता ने कहा कि हम पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं। दोनों बहन भाइयों ने लगकर उस घर की साफ सफाई की और अब वो घर दोबारा है जो उस घर के अंदर है। कविता और उसका भाई है राहुल, वो दोनों रहने लगे हैं। अब कविता ये चाहती है कि कोई ऐसा इंसान आए जो मेरे साथ शादी कर ले और बदले में अपनी बहन या अपनी कोई रिश्तेदारी के अंदर कोई और लड़की है वो मेरे भाई को दिलवा दे, ताकि मैं भी सुखी तरीके से बच सकूं और मेरे भाई का घर वो भी खुला रहे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा दुख पड़ा इस कविता के अंदर और उसके भाई राहुल के अंदर है। पहले चाचा चाची ने दुखी किया, भगवान ने भी कमी नहीं छोड़ी। पहले पिता, फिर माँ, फिर जिसके साथ जिनके सहारे रहने लगे उस चाचा चाची ने ना पढ़ाया ना लिखाया, ना समय पर शादी की। और जब शादी की तब ये भी नहीं देखा कि जिन लोगों के साथ आप शादी कर रहे हैं वो कैसे लोग हैं, कितने लालची लोग हो सकते हैं। चाचा चाची का एक बेटा है, बेटी नहीं है, एक बेटा है, उसको पढ़ाया लिखाया, वो आज गुड़गांव के अंदर नौकरी कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ वहाँ है, उसकी शादी भी कर दी। परंतु कविता के भाई को सिर्फ खेत और पशुओं के अंदर ही रखा था। कविता की शादी हो गई तब ससुराल वाले भी ऐसे ही मिले। कुछ लोग कहते हैं ना कि सुबह छाया इस तरफ होती है, शाम को इस तरफ आती है, दुख सुख जीवन के दो पहलू है। परंतु कविता ये कहती है कि मैंने तो होश संभालते ही दुख देखने शुरू किए थे, आज तक दुख देखते ही आ रही हूँ। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि कविता है जो इतनी आसानी से अपनी ससुराल छोड़कर क्यों आ गई। इतनी आसानी से ससुराल छोड़कर नहीं आई, सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया था, परंतु हर रिश्तेदार, हर लोग उनकी ही साइड लेते थे, क्योंकि उनका दबदबा था। कुछ वो पैसे वाले थे, गरीब थी ये, और माँ बाप भी नहीं थे, चाचा चाची थे, वो भी पीछे नहीं लग रहे थे, इसलिए ये बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। कविता ने कहा कि मैंने पहले तो मरने के लिए सोचा कि मर जाती हूँ, फिर सोचा मरने से क्या फ़ायदा, हो सकता है कोई ऐसा इंसान आ जाए जो तेरे को ब्याह कर ले जाए और तेरे भाई का भी ब्याह करवा दे, इसीलिए मैं मेरे भाई के पास आ गई हूँ। तो अब हम आशा उम्मीद करते हैं कि कविता ने इतने दिन दुख देख लिए, कोई अब अच्छा इंसान मिले जो कविता को अपने साथ शादी करवा कर ले जाए और बदले में उसके भाई का भी ब्याह, वो रिश्ता है वो करवा दे, ताकि उसके भाई का भी घर खुल जाए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के अंदर। यदि आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती कहानी है, कोई बात है, तो हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, हमारे नंबर है इस चैनल के अंदर दिए गए हैं। सबको राम राम नमस्कार।